हाँ जी, नमस्कार। आज हम बात करेंगे डी ब्रोगली कंसेप्ट के बारे में कि डी ब्रोगली ने क्या कहा था और कैसे हेल्पफुल रहा था वेव मैकेनिकल मॉडल को डेवलप करने के लिए। बेसिकली इसको हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली ने क्या कहा था और उसका डेरिवेशन। सेकंड पार्ट में उसका एप्लीकेशन एंड द थर्ड पार्ट जो रहेगा उसका वह है उसका लिमिटेशन कि उसकी लिमिटेशंस क्या रही थी डी ब्रोगली की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। डी ब्रोगली कंसेप्ट। ठीक है, डी ब्रोगली कंसेप्ट की बात करते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल के लिए। अब जो डी ब्रोगली थे इन्होंने 1924 के अंदर जो है अपनी थ्योरी दी और क्या कहा, इसने कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं, एनी पार्टिकल या फिर मूविंग पार्टिकल बोलो कि मूविंग पार्टिकल हैव वेव नेचर होगा। ठीक है, ये कहा डी ब्रोगली ने कि जो कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है उसके साथ एक वेव होगी। मैं यहां से यहां तक मूव किया तो मेरे साथ एक वेव चल के आई, और डी ब्रोगली ने जो वेव थी वो बताया कि लैम्डा से हम वेव को डिनोट करते हैं, इक्वल होता है h अपॉन एम वी। ठीक है, h अपॉन एम वी मतलब कोई भी पार्टिकल है, यहां पर पार्टिकल की अगर बात कर रहे हैं वो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक कि इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो पार्टिकल मैक्रोस्कोपिक है या माइक्रोस्कोपिक है। पार्टिकल बड़ा हो या छोटा हो उसके पास वेव नेचर होगा ही होगा। ये किसने कहा? डी ब्रोगली ने कहा। और उसका डेरिवेशन क्या कहता है मैथमेटिकल टर्म के अंदर? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे डी ब्रोगली ने इस चीज को प्रूफ किया था कि जो वेव है, जो वेव नेचर है, ये क्या है? वेव नेचर। ये है वेव नेचर होगा भाई, ये वेव नेचर है। और एम वी मोमेंटम, पी से भी दिखाते हैं इसको, क्या बोलेंगे? मोमेंटम। ये होता है मोमेंटम। और मोमेंटम किसको दिखाता है? ये दिखाता है पार्टिकल नेचर को। पार्टिकल नेचर कोई भी मैटर है अगर मोशन के अंदर है तो उसके पास क्या होगी? वेव होगी। उस वेव को हम कैसे निकाल सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। एच क्या है भाई? ये है प्लैंक कांस्टेंट। तो चलिए अभी डेरिवेशन देखते हैं कि डी ब्रोगली का डेरिवेशन क्या था। प्लैंक की थ्योरी हमें पता है। प्लैंक ने क्या कहा था? एनर्जी जो होती है पैकेट्स की फॉर्म में होती है और क्वांटा उसे हम बोलते हैं, तो एनर्जी इक्वल टू एच एन एच न्यू, है ना। एन को हम यहां पर एक क्वांटा मान के चलते हैं। ये तो कहा था भाई प्लैंक ने। किसने कहा था? ये प्लैंक ने कहा था। ओके, एक आइंस्टाइन थे। आइंस्टाइन ने क्या कहा? आइंस्टाइन ने कहा E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर कि एनर्जी को हम मास के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किसने बताया? आइंस्टाइन ने बताया था। अभी इन्हीं दो चीजों से हम चलेंगे डी ब्रोगली के पास। अब डी ब्रोगली ने क्या कहा? ये कहा E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि न्यू जो है वो इक्वल होता है सी अपॉन लैम्डा, ये हमें मालूम है। तो मैंने क्या किया? न्यू की वैल्यू डायरेक्ट यहां पर पुट कर दी, सी अपॉन लैम्डा हो गया। ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, दोनों क्या है? एनर्जी। तो इक्वल पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? प्लैंक की जो इक्वेशन थी और आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी उन दोनों को उठा के इक्वल रख दिया, और इक्वल रखने पर क्या आया मेरे पास? आ गया एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, इस साइड सी है उस साइड स्क्वायर है, तो सी से सी कैंसिल, मतलब उसका स्क्वायर चला गया। यहां बच गया एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम और सी। ठीक है, तो लैम्डा को उस साइड लेके चलते हैं,
क्या आ जाएगा अपने पास, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी। एम क्या है, एम इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्लेस कर देते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी वेलोसिटी, ये क्या आ गया, ये डी ब्रोगली तो आ गया, ये डी ब्रोगली का ही तो रिलेशन है, डी ब्रोगली, ठीक है। ये क्या आया, ये आया वेव नेचर, ये आया इसका पार्टिकल नेचर, मतलब एम वी बोले तो उसका मोमेंटम, तो मैं लिख सकता हूं एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। और यहां से एक बात और हमें पता लगी, क्या पता लगी, कि जो वेव नेचर है भाई, वेव नेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पार्टिकल नेचर के, पार्टिकल नेचर के, ठीक है। तो ये था डेरिवेशन डी ब्रोगली का। और यहां से क्या पता लगा कि जो पार्टिकल है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास पार्टिकल नेचर ज्यादा है, मतलब उसका मास बहुत ज्यादा है, तो उसके पास जो वेव होगा वो कैसा होगा, वेव नेचर कम होगा। अगर किसी के पास वेव नेचर ज्यादा है तो पार्टिकल नेचर कम होगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। डेरिवेशन मैंने आपको करवा दिया डी ब्रोगली का। अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इसकी जो एप्लीकेशंस क्या है, डी ब्रोगली एक्चुअल में कहना क्या चाहते थे इन द टर्म्स ऑफ एटम, या फिर इलेक्ट्रॉन के लिए उसने क्या कहा था, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद हम लिमिटेशंस भी देखेंगे, डी ब्रोगली की लिमिटेशंस क्या रही थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।